सो हेलो स्टूडेंट्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका वेलकम है। मैं दशरथ धाकड़, आपका दोस्त, टीचर और मेंटोर। आज मैं आपके लिए एक डिस्कशन लेके आया हूं जहां पर आपको ये क्लियरिटी मिलेगी कि आपको जो पीओ बनना है तो किस ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्रोफाइल क्या है, एग्ज़ाम का लेवल, डिफ़िकल्टीज़ क्या है और कहाँ पर आप जो है अपने जो चाहते हैं वैसा जॉब उस सेक्टर में मिलेगा। यानी एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ के डिफरेंशिएशन में बात हम कर रहे हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे एग्जाम्स की डिफिकल्टीज आती है, सैलरी वगैरह में, पर्क्स में कुछ फ़र्क है क्या, पोस्टिंग वगैरह में, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आपका जो करियर है आरआरबी पीओ के लिए, उसमें हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं और किस किस में कंपेयर कर रहे हैं हम, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड आरआरबी पीओ में। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर मैंने तीनों को आपको तीन पिलर बताए हैं एसबीआई पीओ में। तो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस और आरआरबी पीओ। एसबीआई पीओ तो प्रीमियम बैंक है, आपको पता है कि वर्ल्ड के टॉप 50 बैंक्स में आता है। वहीं अगर आरआरबी पीओ देखें तो रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए 1975 में लाया गया था। और ये जो है इन दोनों का एवरेज समझ लीजिए आप कि यहाँ पर गाँव में भी पोस्टिंग है, शहरों में भी है, और इन दोनों का बीच का बैंक है। तो हमारे पास में जो ये आईबीपीएस पीओ है उसमें देश के जो 11 नेशनलाइज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, आपका कैनरा बैंक या यूनियन बैंक, आपका यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरीके के सारे 11 बैंक्स आते हैं। उनके लिए आईबीपीएस पीओ एग्जाम होता है। तो ये जो है हमारे कमर्शियल पब्लिक सेक्टर बैंक है जो बैकबोन ऑफ द कंट्री है, क्योंकि इतने सारे हैं। और ये प्रीमियम फ्लैगशिप है। ये तो एसबीआई तो सबसे अच्छा है ही, और रीजनल ग्रास रूट पे जो काम करता है वो है आपका आरआरबी पीओ। अब देखिए, किसी को ये लगता है कि मुझे जो है गांव से हूं मैं और गांव के लोगों की हेल्प करना, गांव का जीवन मुझे अच्छा लगता है, किसी को ग्रोथ बहुत अच्छी लगती है, किसी को लाइफ में बैलेंस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये तीनों जो है हम इन पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सैलरी जो आपकी है, बेसिक सैलरी, उसमें एडवांस, उसमें जो दूसरी चीज़ें हैं वो क्या मिलता है। तो देखो, बेसिक सैलरी जो है वो सबकी इक्वल है। 48,000 समथिंग कुछ जो बेसिक सैलरी, अभी मैं आगे की स्लाइड में और दिखाऊंगा आपको, वो तो सब में इक्वल है। लेकिन किसी में लीज जो मिलती है मेट्रो में, जैसे एसबीआई पीओ में अगर आप जाएंगे तो मुंबई में रहने का आपको 35,000 रुपया दे देगा, पेट्रोल ज़्यादा दे देगा, मेडिकल बेनिफिट ज़्यादा दे देगा, फर्नीचर 10 साल में जो मिलता है वो ज़्यादा दे देगा, एडवांस इंक्रीमेंट जो 4 होते हैं वो एसबीआई में ज़्यादा होते हैं। तो अगर पैसे की बात की जाए, एडवांस इंक्रीमेंट की बात की जाए, अलग से बेनिफिट्स की बात की जाए, तो एसबीआई पीओ में ज़्यादा है। यानी ऊपर तो दिखता है सब सेम है, क्योंकि बेसिक पे सबकी सेम है। आरआरबी में वही बेसिक पे है, आपका डीए भी, डियरनेस अलाउंस भी वही होगा, लेकिन बाकी जो बीनीथ द सरफेस है वो चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये मैंने बात की है बेसिक पे की, तो ये आपका बेसिक पे है और बेसिक पे पर ही परसेंटेज निकलता है डीए का। तो डीए और बेसिक पे तो सबका सेम है। लेकिन फिर अगर हम बात करें एचआरए की, जो हाउस रेंट अलाउंस होता है, लीज होता है, वो एसबीआई में बहुत ज़्यादा है। स्पेशल अलाउंस जो होते हैं अलग अलग, वो ज़्यादा है। और ये भी डिपेंड करते हैं कि कौन सी सिटी में आप हैं। मुंबई में तो डिफरेंस ज़्यादा है, जोधपुर में थोड़ा कम होगा। प्लस एसबीआई में जो मेजर डिफरेंस आप देख रहे हो वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 4 एडवांस इंक्रीमेंट आपको मिल जाते हैं। जॉब लगने के बाद में आपको एडवांस इंक्रीमेंट मिलते हैं। वो सैलरी आपकी ऑलरेडी बढ़ जाती है स्टार्टिंग में ही, जो वहाँ 2 साल में बढ़ेगी यहाँ पहले ही बढ़ जाएगी। तो इसलिए एसबीआई जो है आपको ज़्यादा चीज़ें देता है। ठीक है, अब अगर हम वास्तव में कंपेयर करें कि पेमेंट में कितना मिलता है, तो देखिए 48,480 रुपये तो सभी का बेसिक पे सेम ही होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है और स्टार्टिंग बेसिक पे यही रहता है। लेकिन अगर आप बात करें ग्रॉस की, तो एसबीआई में 95 हो जाएंगे, इसमें 90 हो जाएंगे, इसमें 80 हो जाएंगे, क्योंकि अलाउंसेस का और दूसरी चीज़ों का फ़र्क है। तो इन हैंड जो है वो भी आपका डिफरेंस आ सकता है। और एसबीआई में ये जो 48,480, इसका पे कैसे होता है, 7 साल तक आपके 2000 बढ़ेंगे इस तरीके से। यहाँ पर फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए क्या बढ़ेंगे, 2340 बढ़ेंगे। तो ये 7,000 तक जो 2000 बढ़ेंगे, तो एसबीआई में ये 7 साल का इंक्रीमेंट जो है वो पहले ही 4 आपके इंक्रीमेंट पहले ही लग जाते हैं। उससे क्या होगा, आपकी सैलरी जो है, वैसे अभी 2 इंक्रीमेंट लग रहे हैं तो 2000 4,000 तो वैसे बढ़ जाएगी, 4,000 प्लस डीए हो जाएगा, तो वो और बढ़ जाएगी आपकी। तो यहाँ पे हमने देखा कि एसबीआई की सैलरी जो है वो ज़्यादा है इस तरीके से अगर देखिए। तो फिर दूसरा अगर हम देखें प्लेसमेंट वगैरह क्या होता है, तो एसबीआई तो मेजरली जो है वो मेट्रो या टायर 1 सिटीज़ में पोस्टिंग दे देता है, लेकिन यहाँ ट्रांसफ़र फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। ऑल ओवर इंडिया है तो आपको जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, तेलंगाना,
बेंगलोर कहीं पे भी भेजा जा सकता है, वहाँ पर आपको जाना पड़ सकता है। प्लस फॉरेन पोस्टिंग भी जो है आपकी यहाँ पर पॉसिबल है। इसका तो पैन इंडिया है ही, तो आपको क्या है, ज़्यादातर एक स्टेट में भी जीवन निकल सकता है। यहाँ पर एसबीआई में ऐसा नहीं है, एसबीआई में अगर आप प्रमोशन लेंगे तो ट्रांसफ़र ज़्यादा जाएगा। यहाँ पे ठीक है, आपको ज़्यादातर केसेस में स्टेट के अंदर ही मिल जाती है चीज़ें। फिर आरआरबी की अगर बात करें तो सेमी अर्बन जो है वहाँ पर ज़्यादा है, अर्बन में भी है। तो गाँव की पोस्टिंग जो है, पोस्टिंग टोपोलॉजी अगर देखें तो गाँव में ज़्यादा मिलेगी आरआरबी को। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें कि आपका जो चार्ट बनाया है, तो ये अगर आप देखोगे तो वर्क लाइफ बैलेंस सबसे ज़्यादा किस में है, ये ग्रीन वाला यानी आरआरबी में है। वर्क लाइफ बैलेंस सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर आप बात करें करियर प्रोग्रेस, वो एसबीआई में सबसे ज़्यादा है। जॉब का प्रेशर भी सबसे ज़्यादा है और ट्रांसफ़र की फ्रिक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा है। तो ज़्यादा पेन ज़्यादा गेन वाली थ्योरी एसबीआई में काम करेगी। और ये जो बीच का है आईबीपीएस, यहाँ पर करियर प्रोग्रेस ठीक ठीक है, यहाँ पर पब्लिक इंटरेक्शन ज़रूर आपका वो थोड़ा कह सकते हो, आरआरबी में तो ज़्यादा, यहाँ ठीक ठीक है। ट्रांसफ़र और जॉब प्रेशर, तो एक बैलेंस दोनों का। जो आईबीपीएस एक छोर पर है, एसबीआई पीओ एक छोर पर है, आरआरबी पीओ एक छोर पर है, उनके बीच में जो बैलेंस का काम कर रहा है वो एक आईबीपीएस पीओ कर सकता है। अगर आपको कॉर्पोरेट लाइफ जीना है, अगर आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करना है, काम चाहे ज़्यादा हो, सैलरी बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए, शहरों में ज़्यादा रहना है, तो आपको एसबीआई पीओ जाना चाहिए। अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा चाहिए, 5 साढ़े 5 बजे बैंक बंद किया, घर चले गए, गाँव में रहने में प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आरआरबी आपके लिए अच्छा है। और इन दोनों का एक मिक्स्ड इन्वायरमेंट अगर आपको चाहिए तो एसबीआई पीओ इज़ द बेस्ट फॉर यू। तो एसबीआई ऑप्टिमाइजेस फॉर एलिड ग्रोथ, ग्रोथ अच्छी मिलेगी, कॉस्ट ऑफ पर्सनल टाइम। आरआरबी ऑप्टिमाइजेस फॉर स्टेबिलिटी, और ये आईबीपीएस तो दोनों का मीडियम बैंकिंग एक्सपीरियंस आपको देता है। अब हम बात करें एग्जामिनेशन में, तो एग्जामिनेशन में देखिए सबसे मेजर जो डिफरेंस आता है यहाँ पर, एक तो इंग्लिश का वेटेज प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हो गया। इंग्लिश जो है वो प्रीलिम्स में 40 नंबर की आ गई है, 100 में से 40 नंबर। मेंस में इंग्लिश कम कर दिए, प्री में ज़्यादा कर दिए। तो एक तो ये मेजर डिफरेंस है। दूसरा, एसबीआई हमेशा नए तरह का रीजनिंग पजल्स वगैरह डालता है, नया पैटर्न लेके आता है। उससे क्या होता है, डिफिकल्टीज होती है मेंस क्लियर करने में। तो यहाँ पर लिखा भी है प्रेडिक्टेबल पजल्स, वो उनका वेटेज, हाई प्रेशर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कैसे, 200 नंबर का अगर पेपर होगा तो 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा यहाँ पर। जबकि यहाँ पर क्या होगा, 200 नंबर का पेपर होगा तो 25 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आएगा, जबकि यहाँ तो 200 नंबर का ही पेपर होगा। तो एक तो ये मेजर मैंने बताया कि डिस्क्रिप्टिव में फ़र्क है। दूसरा, इंग्लिश का वेटेज मैंने आपको बताया, यहाँ बहुत सारी इंग्लिश है, जबकि आरआरबी पीओ में तो इंग्लिश है ही नहीं। आप हिंदी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो रूरल बैकग्राउंड के पृष्ठभूमि वाले हैं वो आरआरबी पीओ में अच्छे से जा सकते हैं। तो दो मेजर डिफरेंस तो ये हो गए, एक तो इंग्लिश का डिफरेंस हो गया, दूसरा डिफिकल्टी का जो डिफरेंस हो गया, तीसरा ये भी डिफरेंस हो गया कि इसमें आपका जो डिस्क्रिप्टिव है वो 250 हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद तीसरी चीज़ जो है, यहाँ पर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। जो इंटरव्यू है वो ज़्यादा नंबर का है, उसके साथ में जीडी और इंटरव्यू दोनों है। यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू है, यहाँ पर भी सिर्फ इंटरव्यू है। ये फ़र्क भी एक मेजर डिफरेंस है। एक फ़र्क और जो मैं आपको बताऊंगा कि आपका एसबीआई पीओ में प्री में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, प्री में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। बाकी सब में मेंस में होती है, मेंस में होती है यहाँ पर तो प्री में भी होती है, मेंस में भी, यहाँ पर प्री में भी होती है, मेंस में होती है। एक मेजर डिफरेंस और आएगा, मैं आपको बताऊँ, आरआरबी पीओ में जो है कंप्यूटर आता है आपका, कंप्यूटर। ये किसी एग्जाम में 1-2 नंबर का आएगा, लेकिन यहाँ 20 नंबर का डेडिकेटेडली आपका कंप्यूटर का पेपर मिलेगा। तो इंग्लिश नहीं अगर आपको अच्छी है तो यहाँ जा सकते हैं, रूरल बैकग्राउंड पसंद है यहाँ जा सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस ये यहाँ जा सकते हैं। कंप्यूटर अगर आपका बीसीए वगैरह किया हुआ है तो 20 नंबर एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे। एक बेनिफिट और मिलेगा आरआरबी पीओ में कि आप जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं उसी स्टेट में उम्र भर आप रहेंगे। आईबीपीएस में भी ठीक ठीक रहते हैं, लेकिन आईबीपीएस में फिर भी ट्रांसफ़र मिलता है। एसबीआई में तो फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र मिलते हैं, कई सारे स्टेट में जा सकते हैं, आप जाना पड़ेगा। लेकिन आरआरबी में तो अगर राजस्थान ग्रामीण बैंक में भरा है तो उम्र भर यहीं रहेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने कंपेयर करके आपको बताई है, उसके हिसाब से आप देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ अगर हम चलें तो ये की डिफरेंस जो मैंने बताए हैं वही यहाँ पर, ये साइक्रोमेट्रिक टेस्ट वाला, हाई वेटेज डिस्क्रिप्टिव वाला, यही यहाँ पर है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रीजनल लैंग्वेज जो इंग्लिश नहीं आती है, मैसिव ड्रॉ है, हैवी फोकस ऑन स्पीड ऑफ मैथ्स और सिंप्लीफाइड लॉजिक। तो जो प्री होता है वो तो स्पीड का गेम है पूरा, आरआरबी में कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब इसको अगर देखें टोटल कंपैरिजन में, देखो एसबीआई जो है अगर वर्क लाइफ बैलेंस तो इसमें बहुत कम है, लेकिन मेट्रो वगैरह अर्बन पोस्टिंग अच्छी मिल जाती है।
एग्ज़ाम अनप्रेडिक्टेबल बहुत ज़्यादा है, एडवांस इंग्लिश रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इन सब में ये ज़्यादा है, लेकिन इसमें वर्क लाइफ बैलेंस में नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस में ये सबसे ज़्यादा है, ये सबका एवरेज ही है। सिर्फ एक जो है एडवांस इंग्लिश रिक्वायरमेंट तो इसमें भी चाहिए, और इसमें तो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। अर्बन पोस्टिंग, मेट्रो पोस्टिंग तो आप छोड़ ही दीजिए। तो ये मैंने कुछ स्केल पर इसको लिया है। तो कुल मिला के हम ये सोच सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति कॉरपोरेट लाइफ, हाई ग्रोथ, अच्छी सैलरी, मेट्रो पोस्टिंग, उसकी इंग्लिश भी अच्छी है, डिस्क्रिप्टिव भी अच्छा है, वो एसबीआई के लिए ट्राई कर सकता है। जिसको रूरल पोस्टिंग, इंग्लिश अच्छी नहीं है, एक ही स्टेट में रहना है और उसका जो है मैथमेटिक्स रीजनिंग पे बड़ा अच्छा होल्ड है, रूरल लाइफ जीना है, वो आरआरबी के लिए जा सकता है। बाकी आईबीपीएस में तो बैलेंस लाइफ जो है आपकी जानी चाहिए। हालांकि अभी आप सोचेंगे सर नौकरी तो लगने दो, हम तो किसी में भी चले जाएंगे, लेकिन मेरा एक फ़र्ज़ है कि आपको ये बताया जाए ताकि आप उसी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप एम्बिशियस हाई फ्लायर हैं तो एसबीआई जाइए, अगर स्टडी प्रोफेशनल है तो इसमें चले जाइए, और कम्युनिटी एंकर हैं, ठीक है, सोशल वगैरह वैल्यूज़, वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह हैं, इंग्लिश बाधा है, तो यहाँ आप जा सकते हैं। तो ये मैंने एक आपको बताया कि ये तीनों जो हमारे पास में एक ग्रोथ के जाने के एक द्वार हैं, तो किस द्वार में जाया जाए, गेटवे कौन सा पकड़े कि हमारी लाइफ जो है हमारे अकॉर्डिंग चले आगे। तो ये मैंने बताया आपको। इस तरीके के और भी कई वीडियोस हम आपको लाते रहेंगे चैनल पे। थैंक यू सो मच।